हेलो एवरीवन, सभी को जय मां सरस्वती। एक बार सभी लोग फटाक से कमेंट करके बता दो सबका क्या हाल चाल है, बढ़िया है कि नहीं, और सबकी तैयारी कैसे चल रही है एडमिशन के लिए। हाँ, पढ़ाई के लिए, एडमिशन के लिए, क्योंकि अब तो तैयारी होगा एडमिशन का कि यार कैसे भी किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए ना। और देखो उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि यार जो बीएचयू है, बीएचयू में सर एक ऑप्शन आता है पेड सीट, ये क्या होता है ना। जो सर बहुत सारे हम लोग सब सुने भी हैं कि पेड सीट क्या होता है, सर इसके बारे में बताइए। और पेड सीट का सर फीस कितना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीस, क्योंकि देखो ले दे के देखो हमारा गोल तो यही है कि यार हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिले प्लस उसकी फीस कम हो, क्योंकि फीस कम होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा पढ़ने में ना। तो मेन तो टारगेट ये भी होता है कि फीस कम हो। फीस कितना होगा, ठीक है, कौन कौन सी फैसिलिटी वहाँ मिलेगी हमको, ठीक है, रिजल्ट क्या होगा, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। डर लग रहा होगा बहुत लोग को, सर जी अगर मान लीजिए अगर हम पेड सीट में एडमिशन लेंगे तो उससे हमारे रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको बताइए। तो वो भी बताएंगे, सब बताएंगे, लास्ट में सब बताएंगे। सर एक होता है रेगुलर सीट और पेड सीट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये बताइए ना, दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है वो बता देंगे लास्ट में। एंड तो देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन अप्लाई कर सकता है और किसे अप्लाई करना चाहिए, ये सुनना ना, ठीक है। कौन कौन पेड सीट के लिए अप्लाई कर सकता है और किसे करना चाहिए, दोनों बताएंगे। और सबसे लास्ट, कब अप्लाई करें, कब अप्लाई होगा, कैसे करना है, सब बताएंगे लास्ट है। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग सबसे पहले देखो। तो सबसे पहला सर होता है बीएचयू का पेड सीट क्या होता है। देखो जब हम लोग जाएंगे बीएचयू के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, जब अभी तो ओपन हुआ नहीं, जब ओपन हो जाएगा तो उसमें देखो एक आएगा रेगुलर सीट ना, रेगुलर सीट रहेगा। रेगुलर सीट के साथ साथ तुम्हें ना पेड सीट भी दिखेगा, पेड सीट भी आएगा। अब ये पेड सीट क्या होता है, पेड सीट का मतलब होता है कि ये जो ये पेड सीट है ना, ये तुम्हें मिलेगा बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज में सीट मिलेगा, समझे कि नहीं। और जो पेड सीट होता है कितनी होती है बता दें। जो पेड सीट होता है वो जैसे बीएचयू है, मान लो बीएचयू में अगर मान लो कोई सब्जेक्ट है, मान लो हम बीएससी का ले लेते हैं, मान लो अगर बीएससी है ना, मान लो बीएससी में अगर 100 सीट है, अगर 100 सीट है तो इसका 15%, ठीक है, इसका जो 15% होगा ना, 100 का 15% जो होगा मतलब 15 सीट, जो 15 सीट होगा ना वो होगा पेड सीट में। वो रिजर्व होता है कि भैया ये 15 सीट हमको पेड सीट वालों के लिए देना है, मतलब 15 सीट पेड सीट में होगा। और बचे 85 सीट तो होंगे रेगुलर सीट में। रेगुलर मतलब क्या, मेन कैंपस, जो बीएचयू का मेन कैंपस होगा उसमें मिलेगा तुमको, बीएचयू के मेन कैंपस में हमें मिलेगा रेगुलर सीट, ठीक है। समझ में आई कि नहीं, ये क्लियर है ना। चलो और देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ तक तो क्लियर हो जाएगा मतलब। और देखो ऐसे हर सब्जेक्ट में होगा, हर सब्जेक्ट में, ठीक है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में जितना जितना भी सीट होगा उसका 15% रिजर्व होगा पेड सीट में। और हाँ, जो ये सीट दिखाएगा ना, ये तुम्हें केवल जैसे लिखा रहेगा सीट, तो ये सीट जो रहेगा वो लिखा रहेगा केवल रेगुलर वाला, पैड वाला अलग से तुम्हें दिखाएगा, मतलब दिखाएगा नहीं, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि हाँ जितना सीट होता है उसका 15% अलग से हो जाएगा पेड सीट के लिए। हाँ इसमें से कम नहीं होगा, हम इसमें से कम कर दिए इसमें से कम नहीं होगा। जैसे इसका होगा 15% ना, तो इसका 15% आएगा 15, तो 15 सीट होगा पेड सीट के लिए, और जो 100 सीट है ना वो इसी के लिए रहेगा। और ये 100 सीट तुमको शो करेगा जब फॉर्म भरने जाओगे ना, कि हमको ये फॉर्म भरना है, जैसे बीए भरना है तो बीए में शो करेगा 500 सीट, तो 500 सीट उस बीएचयू के ही लिए रहेगा। हाँ 500 का 15% निकालोगे तो जो 15% आएगा वो रहेगा पेड सीट वालों के लिए। ये चीज, बस ये चीज है, समझ में आएगी नहीं अच्छे से। चलो अब देखो बात करें सर फीस कितना रहेगा। देखो बात करें फीस के लिए तो देखो इसका फीस तो बहुत ज्यादा होता है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग होता है, जैसे होता है बीए। और देखो इसका फीस कैसे लगेगा, प्लस जैसे होता है ना बीएचयू, जो तुम्हारा बीएचयू का जो मेन कैंपस है, इसका जो रेगुलर फीस होता है ना, जैसे सपोज करो इसका फीस मान लो 1000 है ना, इसका फीस मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं 1000 है, प्लस पेड सीट का फीस 10,000 है ना। तो क्या करना पड़ेगा ना कि तुमको ये 10,000 तो देना ही पड़ेगा, प्लस जो बीएचयू का जो फीस है वो भी तुम्हें देना पड़ेगा, दोनों फीस देना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है, जो पेड सीट होता है ना, पेड सीट का अगर तुम बात करो बीए में, तो बीए में लगभग लगता है 10,000 एक साल का लगता है। ऐसे अगर बीएचयू के मेन कैंपस से करो तो कम लगेगा, 2,000-2,500 में हो जाता है, बहुत कम लगता है, बहुत कम लगता है, उससे भी कम लगता है ना। और प्लस स्कॉलरशिप भी आता है, सब कुछ फायदा होता है। तो वही बात है। तो अगर बात करोगे बीएससी का, तो बीएससी में लगभग तुमको लग जाता है, अगर हम जाने तो लगभग तुमको लग जाएगा 30,000, 30 से 40,000, 30 से
40,000 तक लग सकता है। हाँ, 1 साल में लगेगा इतना फीस तो मतलब फीस बढ़ जाता है लगभग फीस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन देखो घबराना नहीं है, क्योंकि हमको तो पढ़ाई से मतलब भाई, बस पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, सीधी बात है। क्योंकि अगर एडमिशन ना मिले तो इससे अच्छा मिल जाए। बीएचयू रहेगा, बीएचयू का टैग रहेगा, उसका मेन कैंपस रहेगा, वहाँ पर हम जा सकते हैं। मतलब बीएचयू की हर एक फैसिलिटी का यूज हम कर सकते हैं, जान लो। बस हाँ रहेगा कि हमको बस एक ही डिफरेंस रहेगा, एक डिफरेंस कि हमको फीस देना पड़ेगा ज़्यादा, बस यही डिफरेंस रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो फीस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन चिंता मत करना। देखो बात करें फैसिलिटी की ना, तो फैसिलिटी तुमको सब मिलेगा। जो बीएचयू में जो पढ़ते हैं ना, उनको जो जो फैसिलिटी मिलेगी वो हर एक फैसिलिटी हमको मिलेगी। लाइब्रेरी के लिए और मेडिकल के लिए जो भी फैसिलिटी होता है ना बीएचयू में, बच्चों के लिए जो जो फैसिलिटी होता है वो सब हमको लिए, मतलब वो सब पेड सीट वालों के लिए भी रहेगा। सब कुछ सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं रहेगा, सब कुछ सेम टू सेम मिलेगा। और देखो एक बात आती है सर क्लास करने की, क्लास करने वाला भी आता है बात ना। जब हम क्लास करते हैं, पहले ये बात कर ले रिजल्ट के लिए। रिजल्ट में क्या लिखा होगा, जैसे अगर हम सर हम पेड सीट भरे, पेड सीट से एडमिशन हो गया, हम क्लास कर रहे हैं, जब रिजल्ट आएगा ना उस रिजल्ट में हमारे पेड सीट के कॉलेज का नाम नहीं होगा, हमें बीएचयू का सर्टिफिकेट मिलेगा, बीएचयू का रिजल्ट मिलेगा, सब कुछ बीएचयू का ही होगा। तो टेंशन मत लेना कि सर जी अगर हम ले लिए तो हमारे रिजल्ट पे लिखा रहेगा पेड सीट और इस कॉलेज से, ऐसा कुछ नहीं होगा। पेड सीट रहेगा लेकिन बीएचयू पे लिखा रहेगा बीएचयू, रिजल्ट पे लिखा रहेगा बीएचयू, बीएचयू का फुल सर्टिफिकेट मिलेगा और कहीं पर भी उस पर पेड सीट नहीं लिखा रहेगा ना, समझेंगे नहीं, कहीं पर भी परसेंट लिखा रहेगा। और देखो बात करें, देखो जो रेगुलर होते हैं ना, रेगुलर वाले और पेड सीट वाले दोनों ना एक साथ क्लास करते हैं, सब कुछ वही है, टीचर वही है, सब तुमको सब पढ़ाएंगे, टीचर वही सेम है, मतलब सब कुछ तुम्हें सेम टू सेम है, बस फीस देना पड़ेगा ज़्यादा। लाइब्रेरी तुमको मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी और जो भी वहाँ पर सुख सुविधाएं हैं सब कुछ मिलेगा, सब कुछ तुम ले सकते हो यूज, सब कुछ। बस हाँ कि थोड़ा सा फीस देना पड़ेगा ज़्यादा, बस ये डिफरेंस है, बाकी एक साथ क्लास कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर जी कौन अप्लाई कर सकते हैं, देखो कौन अप्लाई करेगा भाई, जिसका नंबर कम रहेगा ना, जिसका नंबर कम रहेगा भाई अप्लाई करेगा। जैसे अगर सीटी का एग्जाम दिए, तुमको पता है कि बीएचयू कट ऑफ इतना जाता है और मेरा हो नहीं पाएगा, हमारा कट ऑफ से कम है, तो हम जब फॉर्म भरेंगे ना रजिस्ट्रेशन का, तो उसमें ऑप्शन आता है रेगुलर और पेड सीट दोनों, तो हम रेगुलर और पेड सीट दोनों को चूज करेंगे कि काउंसलिंग के टाइम हम पेड सीट में भी काउंसलिंग करवा सके। मान लो अगर मेरा रेगुलर सीट में एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो पेड सीट में फाइट कर ले, वहाँ पे एडमिशन ले ले हम, अगर कम नंबर है तब। अगर एकदम बॉर्डर पे है कि सर रेगुलर में भी हो सकता है और मेरा पेड सीट में भी एडमिशन हो सकता है, तो वेट करेंगे, अगर रेगुलर में हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो पेड सीट में करवा लेंगे एडमिशन, बस करवा लेंगे, छोड़ना नहीं है, बस इतना पता रहे जी, छोड़ना नहीं है। और कब करेंगे अप्लाई, तो अभी जब बीएचयू का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा उसी टाइम होगा। अभी देखो अभी ओपन तो हुआ नहीं है, बस बता रहे, याद रखना कि जब बीएचयू का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा तो उसी टाइम जब अप्लाई करेंगे तो रेगुलर और पेड सीट हमें दोनों के लिए अप्लाई करना है कि जब काउंसलिंग हो तो हम रेगुलर में फाइट कर लें, अगर रेगुलर में एडमिशन नहीं होगा तो हम लोग पेड सीट में एडमिशन ले लेंगे। समझ में आएगी नहीं। और रही बात सबकी बता दी फैसिलिटी की, सब कुछ सेम टू सेम होता है, एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे अभी, ठीक है, सब कुछ सेम टू सेम होता है, टेंशन नहीं लेना है। जैसी पढ़ाई वहाँ होगी वैसी पढ़ाई यहाँ होगी, क्योंकि सब कुछ वही है, सब कुछ सेम टू सेम है, टीचर सेम टू सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार देख लो, फिर से बता दे रहे हैं क्या करना है। जैसे अगर बात करें पेड सीट के लिए, तो बीएचयू में जो होता है पेड सीट होता है 15%, मतलब हर एक स्ट्रीम में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, हर एक स्ट्रीम में जितने भी सीट होते हैं, उन सीट का 15% होगा पेड सीट के लिए और रिजर्व होगा। और बात करें फीस का, तो फीस थोड़ा ज़्यादा होता है, 10,000 से लेकर 30,000 तक, 40,000 तक फीस होता है, फीस थोड़ा ज़्यादा होगा। हाँ, फीस देने के बाद हम एक काम ये कर सकते हैं कि भैया हमको फैसिलिटी पूरा बीएचयू का मिलेगा, बीएचयू का पूरा यूज हम कर सकते हैं एकदम बढ़िया से, उसका टैग सब कुछ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ मिलेगा वही चीज़। रिजल्ट में बात करें सर, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बीएचयू का रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट में कहीं पर भी हमारे पेड सीट का डिस्कस कहीं नहीं किया होगा, लिखा रहेगा भाई तुम बीएचयू से पास किए हो, तुम बीएचयू से मिले हो, बीएचयू से पढ़ो, सब कुछ बीएचयू का ही रहेगा, पूरा बीएचयू का टैग मिलेगा, कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। और जब बात करें क्लास की, जब हम क्लास करने जाएंगे तो रेगुलर और पेड सीट सबका क्लास एक साथ होगा, हम लोग एक साथ क्लास कर सकते हैं भैया, टीचर सेम रहेंगे, सेम पढ़ाएंगे, सब मजा आएगा, बस हमसे फीस ज़्यादा लिया जाएगा और क्या। और बात करें कौन अप्लाई करेगा सर, कौन अप्लाई करेगा, देखो जिसका भी नंबर सीयूटी में कम है, सीयूटी में जिसका भी नंबर कम होगा वो
पेड सीट के लिए अप्लाई कर देगा साथ ही साथ, क्योंकि यार फाइट करेंगे, अगर रेगुलर में हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आ जाएगा पेड सीट में, सिंपल। एंड किसे अप्लाई करना चाहिए, तो सिंपल बात, जिसका नंबर कम रहेगा, ज़्यादा कम है तो भैया कुछ नहीं कर सकते, हाँ तो थोड़ा बॉर्डर के आसपास रहे तो कर सकते हैं बढ़िया से। और कब अप्लाई करना है, तो जब बीएचयू का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा तभी अप्लाई करना है, फटाक से अप्लाई कर देना। और जब काउंसलिंग होगा तो जब तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा ना, तो जब आएगा फीस पेमेंट का लिंक, जब फीस पेमेंट करोगे ना उसमें लिखा नहीं रहेगा कहीं, तो जब फीस पेमेंट करने जाओगे तो ऑप्शन आएगा कि भैया देखोगे कम फीस है, मान लो अगर फीस रहेगा 2000 2500, तो समझ जाना कि ये तो रेगुलर वाला फीस है। और हाँ, अगर फीस रहेगा तुम्हारा 10,000 20,000, तो समझ जाना कि हमको पेड सीट मिल रहा है, सीधी बात है ना। बहुत लोग को पता नहीं चलता है कि सर जी हमको लास्ट में पता नहीं चल रहा सर ये पेड सीट का है कि रेगुलर का है, तो लिखा रहता है ऊपर लगाता है, लिखा रहता है रेगुलर की पेड सीट, वो लिखा रहता है, देखोगे ना वो बता देंगे, जब ईमेल आएगा तो देखोगे ईमेल पे लिखा रहता है कि हाँ ये पेड सीट है। और बताना क्या है, जब फीस पेमेंट करने जाओ तो लिखा रहेगा इसका फीस 20,000 है, 10,000 है, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये तो पेड सीट वालों के लिए है, मतलब ये पेड सीट पे हमको एडमिशन देंगे। तो अगर मन करेगा तो फीस पेमेंट करके आराम से पेड सीट में एडमिशन ले सकते हो और क्लास कर सकते हो बढ़िया से, समझे कि नहीं। तो यार टेंशन मत लो, सोचो कि भैया दोनों सेम है, बस एक डिफरेंस है कि फीस लगेगा ज़्यादा, बाकी सब कुछ सेम है, हम सब कुछ पढ़ सकते हैं। और पढ़ना है तो भैया हम पढ़ेंगे और पढ़ के भैया आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि देखो हर एक चीज़ डिपेंड करता है स्टूडेंट पर, कोई कितना भी कह ले, तो यूनिवर्सिटीज़ हैं अच्छी बात है, डिपेंड करता है 1-2% यूनिवर्सिटी पे, लेकिन 99% डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, कि भाई स्टूडेंट अपना कितना परसेंट दे रहा है, उसमें कितना मेहनत कर रहा है, कितना पढ़ रहा है, कोचिंग कितना कर रहा है, ऑनलाइन कैसे पढ़ रहा है, मतलब जो भी है, मतलब एक्स्ट्रा तुम कितना पढ़ रहे हो। क्योंकि सभी को पता है कि कॉलेज में स्कूल में उतना हम लोग नहीं कर पाते हैं, उतना सिलेबस नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए, हाँ तो उसके लिए हमें खुद से करना पड़ेगा। तो देखो बताया ना हम लोग कि बहुत लोग देखो, कोई एक मेन डिग्री बीटेक है, कोई बीटेक करके घूम रहा है, कोई बीटेक करके कम कमा रहा है, कोई बीटेक करके बहुत कमा रहा है। तो डिपेंड करता है कि तुम उस फील्ड में कितना अपना परसेंटेज दिए हो, कितना मन से काम किए हो, वो चीज़ होता है ना। मेन होता है स्ट्रगल का, तुम मेहनत का, तुम कितना मेहनत कर रहे हो, ये बात हाँ। तो अगर एडमिशन मिल जाए तो अच्छी बात है, बस ले लेना, लेने के बाद बस सोचना बस हमको पढ़ना है, हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है और पढ़ के एकदम कंप्लीट कर लेना कि भैया इसी से हमें लाइफ में आगे बढ़ना है ना। ये सोच के माइंड सेट करके करोगे तो हो जाएगा, लाइफ बेटर होगा, बेस्ट होगा ना। और किसी भी सब्जेक्ट का कोई स्कोप नहीं होता, पहले बता दे रहे हैं। बहुत लोग को लगता है सर जी इस सब्जेक्ट का स्कोप है, स्कोप किसी भी सब्जेक्ट का नहीं होता, स्कोप होता है लड़के का, लड़की का, कि भाई तुम कितना सीरियस हो ना, समझे। हम जितना सीरियस होंगे हमारे उस फील्ड में सक्सेस होने का चांस उतना ज़्यादा रहेगा, सीधी बात, नो बकवास। तो बस याद कर लो भैया, हमको एडमिशन लेना है, कैसे भी एडमिशन हो जाए, अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए हमको, बढ़िया से हम पढ़ाई करें, मन से पढ़ाई करें, आगे बढ़े, बस और कुछ नहीं। और फालतू चीज़ें नहीं सोचना है, किसी की बात नहीं सुनना है, सब कुछ अपने मन से करना है, ठीक है। हाँ राय ले सकते हो सबका, चलो ठीक है। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय, सभी को टाटा। एंड अगर कोई डाउट होगा तो बताना कमेंट करके, उसको बता देंगे फिर एक बार अभी और। हाँ चले अब लास्ट है, बाय बाय टाटा।